हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 9 कर रहे हैं। 17 अगस्त के लिए आई है। इसमें हम डाइजेशन इन ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। हमारी बॉडी में डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। यह डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे माउथ से शुरू होता है और हमारे एनस पर एंड होता है। इसके बीच में जितना भी काम होता है, ये हम फूड खाते हैं, ये हमारे स्टमक में पहुंचता है। स्टमक से ये इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, और यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से इसकी यूजफुल सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और इसे एनस के थ्रू वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में, फीकस की फॉर्म में बाहर निकाल दिया जाता है। अब इनसे रिलेटेड हम सारे ऑर्गन्स और उनके फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। बकल कैविटी, हमारी जीभ के नीचे की खाली जगह को बकल कैविटी बोलते हैं। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। माउथ से फूड को खाने की प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं। द swallowed food passes into the food pipe or esophagus. The food is pushed downward by movement of the wall of the food pipe. इसके बाद यह फूड हम च्यू करते हैं और छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं और इसको हम स्वेलो कर लेते हैं। स्वेलो करने के बाद यह फूड पाइप में पहुंच जाता है। फूड पाइप में मसल्स होती हैं, ऊपर और नीचे हिलती रहती हैं, जिसकी वजह से ये फूड को स्टमक में पुश कर देती हैं। फूड पाइप को हम ईसोफेगस भी बोलते हैं। Stomach is a thick walled bag. It receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at the other end. स्टमक में हमें फूड पाइप से फूड मिलता है और दूसरे एंड पर यह स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट होता है। यह एक बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर फूड का डाइजेशन होता है। स्टमक कंटेन्स 3 substances. The inner lining of the stomach secretes. स्टमक की जो अंदर की स्किन है, जिसे हम लाइनिंग कहते हैं, ये 3 तरह के सब्सटेंसेस को सिक्रीट करती है। म्यूकस, डाइजेस्टिव जूसेस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये क्या करता है? इट किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड। फूड के साथ जो हमारे स्टमक में बैक्टीरिया चले जाते हैं, उन बैक्टीरिया को यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल कर देता है एंड मेक्स द मीडियम एसिडिक एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। और यहाँ पर क्योंकि ये एक एसिड है, ये एसिड प्रोड्यूस करने की वजह से फूड के डाइजेशन में मदद करता है। डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो प्रोटीन हमने फूड में खाए हैं वह स्टमक में पहुंच गए हैं। अब स्टमक में प्रेजेंट डाइजेस्टिव जूसेस इस पर काम करेंगे और इसको छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देंगे। म्यूकस, यह हमारी स्टमक की लाइनिंग पर प्रोड्यूस होने वाले एसिड से प्रोटेक्शन करता है। इट प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द HCl secreted in the stomach. The liver is the largest gland in the body. हमारी बॉडी के अंदर जो भी ग्लैंड्स है उसमें लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। ग्लैंड ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारी बॉडी में कुछ सिक्रीशंस या कुछ सब्सटेंसेस को निकालते रहते हैं और जिससे हमारी बॉडी फंक्शन करती रहती है। इट सिक्रीट्स बाइल जूस एंड दैट इज स्टोर्ड इन द सैक कॉल्ड ब्लैडर। इससे बाइल जूस निकलता है और बाइल जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर होता रहता है। द बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। जो फूड हमारा स्टमक में पहुंचा था, अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। उसके साथ में यह सब्सटेंसेस भी ऐड हो जाते हैं और यह फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। पेनक्रियाज इज अ ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। के नीचे पेनक्रियाज एक ग्लैंड होती है, वो प्रेजेंट होती है। द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। पेनक्रियाज से जो सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन सभी के डाइजेशन में हेल्प करते हैं।
कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर्स में टूट जाता है जैसे कि ग्लूकोज, और फैट्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन हो जाता है। प्रोटीन्स अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है। इट इज़ हाईली कॉइल्ड। आप यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये किस तरह से कॉइल्ड हो रखी है और उलझी हुई है। यह बहुत लंबी होती है, इसकी लेंथ 7.5 मीटर होती है और यह थोड़ी सी जगह में ही प्रेजेंट होती है, इसीलिए ये बहुत कॉइल्ड रहती है। रिसीव्स सिक्रीशंस फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रियाज, और इसके पास लीवर से और पेनक्रियाज से अलग अलग सिक्रीशंस आते हैं। इट्स वॉल ऑल्सो सिक्रीट जूसेस, इसकी खुद की वॉल के अंदर भी जूसेस सिक्रीट होते हैं। The digested food can now pass into the blood vessels in the walls of the intestine. इसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ में अटैच हमारी ब्लड वेसल्स में ये सारा फूड चला जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोव्स। हमारी इंटेस्टाइन के अंदर बहुत छोटी छोटी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं जिन्हें हम विली बोलते हैं। इसके स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड पहुंचता है तो ये विली उस फूड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसे एब्जॉर्ब करने के बाद इसके साथ अटैच्ड ब्लड वेसल्स में भेज देती हैं। द विली इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। विली की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है और डाइजेस्टेड फूड इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड रिमेन्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। जो फूड अनडाइजेस्टेड रह गया वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन में इसमें से वाटर इंपॉर्टेंट फूड पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इसलिए बोलते हैं कि ये वाइडर होती है। आप इसको देख सकते हैं, काफ़ी चौड़ी है जबकि लेंथ में छोटी है, लेकिन फिर भी इसको लार्ज बोला जाता है। लेंथ अबाउट 1.5 मीटर्स, इसकी 1.5 मीटर की लेंथ होती है। फंक्शन टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। ये सॉल्ट्स और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम एंड द रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फीकस। जितना भी वेस्ट है ये वेस्ट इसके बाद में इसमें से होता हुआ रेक्टम में पहुंच जाता है जहां ये कुछ देर के लिए स्टोर होता है और वहां पर ये सॉलिडिफाई हो जाता है। फीकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इजेशन। और यह फीकस एनस से आउटसाइड रिलीज कर दिया जाता है और इस प्रोसेस को हम इजेशन बोलते हैं। क्वेश्चंस दिए हुए हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर का क्या फंक्शन होता है। लीवर सिक्रीट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर एंड दिस बाइल हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। ये क्वेश्चन 1 का आंसर है। Which part of the digestive system is involved in killing of bacteria and complete digestion of food? Digestive system. Killing of bacteria takes place in stomach with the help of hydrochloric acid, and complete digestion of food takes place in small intestine. Question number 3. What are villi? Villi are very small outgrowths which are present on the inner walls of the small intestine. Draw a neat label diagram of human digestive system. इसमें आपको ये डायग्राम बनाना है। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना था। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।